नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक राजस्थान में माना जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी और साथ ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो एक मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद अब राजस्थान में एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया है। वो नाम है भजन लाल शर्मा का। दूर दूर तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि दरअसल आदिवासी और ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बन चुका है, तो अब राजस्थान में कोई ब्राह्मण चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये ब्राह्मण चेहरा है भजन लाल शर्मा, जो कि आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं और साथ ही बीजेपी के भी बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। तो भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे, तो वैसे ही लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। जाहिर तौर पर अब वो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ऐसे में भजन लाल शर्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो कहीं ना कहीं दिलचस्पी है वो बढ़ गई है कि भजन लाल शर्मा जो हैं वो पहली बार विधायक चुने गए हैं और पहली बार जो शख्स विधायक चुना गया है उसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। और कहा यह भी जा रहा है कि फाइनल की तैयारी से पहले बीजेपी ने सेमीफाइनल कहीं ना कहीं एक तरीके से जीत लिया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में ये सरप्राइज एक तरीके से बीजेपी आलाकमान ने दिया है। और जहां तक बात भजन लाल शर्मा की है, जिनको लेकर लगातार लोग सर्च कर रहे हैं क्योंकि पहली बार विधायक चुने गए हैं, तो ज्यादा जानकारी भजन लाल शर्मा के बारे में नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि संगानेर विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए हैं और साथ ही पहली बार वो विधायक बने हैं। इससे पहले वो बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। बीजेपी के बेहद करीबी नेताओं में हालांकि वो गिने जाते हैं, लेकिन चूंकि पहली बार विधायक चुने गए हैं तो ऐसे में उनकी चर्चा बहुत कम हो रही थी। 56 साल उनकी उम्र है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के भरतपुर के वो रहने वाले हैं और बाहरी होने का आरोप उन पर लगातार लग रहा था क्योंकि उन्हें जयपुर के संगानेर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और बाहरी होने का आरोप लगने के बावजूद इस सीट से वो बड़े अंतर से जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनको भजन लाल ने 48,081 वोटों से हराया और ये जीत संगानेर विधानसभा सीट से उन्होंने हासिल की। साथ ही जो बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है कि संघ के और संगठन दोनों के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है, तो भजन लाल शर्मा के नाम पर तमाम कहीं ना कहीं सोच विचार करने के बाद मुहर लगी है। बताया यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने उनके ही नाम का प्रस्ताव आगे रखा था, जिस पर कि विधायकों ने भी सहमति जताई है और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। साथ ही ये भी भजन लाल शर्मा को लेकर जो जानकारी है वो सामने आई है कि दरअसल वो भरतपुर के रहने वाले हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें जयपुर की संगानेर विधानसभा सीट से टिकट दिया था और सामान्य वर्ग से वो आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मण चेहरा है, तो ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव को, उस फाइनल मुकाबले को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फैसला राजस्थान में किया है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और साथ ही मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री चुनने के बाद अब राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे पर उन्होंने मुहर लगाई है। तो राजस्थान के सीएम नाम को लेकर चर्चाएं खूब चल रही थी, लेकिन आखिरकार भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। उनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो जो जानकारी उनकी शिक्षा, उनके राजनीतिक संघर्ष को लेकर सामने आई है, क्योंकि हर कोई भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है। तो ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि
राजनीति विज्ञान में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनके पास एमए पॉलिटिक्स की डिग्री है और उन्होंने एमए पॉलिटिक्स की पढ़ाई राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही की है। उन्होंने नॉन कॉलेजिएट से दरअसल 1993 में भी डिग्री ली थी। ये भी जानकारी उनके बारे में सामने आई है। इसके अलावा भरतपुर के जो राजस्थान का भरतपुर जिला है वहां के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा और संगठन में वो लंबे वक्त से कार्य कर रहे हैं। वो प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं राजस्थान बीजेपी में और बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और पहली बार वो सीएम बने। मौजूदा जो विधायक हैं इस सीट से सांगानेर सीट जो कि बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां से जो मौजूदा विधायक थे लाहौटी, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काटा गया। भजन लाल शर्मा को उस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया और वहां से दरअसल वो जीते, जिसके बाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा की और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो विधानसभा चुनाव में भी भजन लाल बैरवा ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया, करोड़पति मुख्यमंत्री हैं, उसमें अपने हलफनामे में ये बताया है कि राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा की कुल नेटवर्थ में से 1,15,000 रुपये कैश हैं, जबकि अलग अलग बैंकों में उनके अकाउंट में करीब 11 लाख रुपये डिपॉजिट हैं। तो तमाम जानकारी उनको लेकर सामने आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई इतना बड़ा नाम नहीं है जो लगातार चर्चाएं चल रही थी। कई नाम की चर्चाएं थी, फिर चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, दिया कुमारी हो, वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, लेकिन इन सब से परे एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी ने ये बड़ा सरप्राइज, जिसका जिक्र राजस्थान बीजेपी के नेता कर रहे थे कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा, तो संतुलन कहीं ना कहीं बैठाते हुए भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है। उनके परिवार में काफी खुशी है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं। उनका यही कहना है कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति है उसे पहली पंक्ति में लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप संगठन में कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो दी जाएगी। ये साफ संदेश इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव जिस तरीके से हुए हैं उसमें दिया गया है। बीजेपी आलाकमान की ओर से ये साफ तौर पर जनता का कहना है। जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि राजस्थान को अब एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया है। अब ये नया चेहरा, क्या बीजेपी ने जो वादे राजस्थान में किए हैं, क्या ये नया चेहरा राजस्थान की जनता का जो कहीं ना कहीं एक सोच है, जनता का जो कहीं ना कहीं मत है, उस पर खरा उतरेगा? ये बड़ा सवाल है, देखना होगा। लेकिन एक नया चेहरा है, एक नया नाम है, एक ब्राह्मण जो कहीं ना कहीं चेहरा जो है चुनावी लिहाज से भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। तो कितनी कामयाब बीजेपी इस फैसले के साथ राजस्थान में होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन मैंने जो आपको जानकारी दी है, जाहिर तौर पर ये जानकारी नए मुख्यमंत्री को लेकर हर कोई सर्च कर रहा है और अब ये तमाम जानकारी सामने आई है कि आरएसएस संगठन के बेहद करीबी, साथ ही बीजेपी के नेताओं के बेहद करीबी अब भजन लाल शर्मा के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।